आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों, बिना घबराए बिना डरे शुरू करते हैं आज की कहानी। दिनेश ट्रेन में बैठा हुआ था और रात का सफ़र था। ट्रेन अपनी गति सीमा पर चल रही थी। खिड़की के पास बैठे होने के कारण दिनेश को ठंडी ठंडी हवा के झोंके बार बार लग रहे थे और दिनेश खिड़की से सर टिकाए हुए सोया हुआ था। कुछ देर बाद ही ट्रेन ने ब्रेक मारी और एक स्टेशन पर जाकर वह रुक गई। दिनेश को अब नींद से बाहर था और वह उठकर बैठ गया। तभी उसके कानों में एक सनसनी ही आवाज़ गूंजने लगी, बचाओ बचाओ। दिनेश वह आवाज़ सुनकर इधर उधर देखने लगा और उसे याद आया कि स्टेशन आ गया है। वह स्टेशन भोजपुर था। वह अपना सामान लेकर स्टेशन से नीचे उतरा और इधर उधर देखने लगा। रात का माहौल होने के कारण स्टेशन पर कोई भी नहीं था। वह बिल्कुल सुनसान और वीरान पड़ा हुआ था। दिनेश इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रहा था कि उसे एक सीट दिखाई दी। वह उसकी तरफ बढ़ने लगा और अपना सामान उस सीट पर रखकर वहीं पर बैठ गया। तभी उसे अपने से कुछ दूर एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, जो कि साइन बोर्ड जिस पर भोजपुर लिखा हुआ था उसके नीचे कुछ लिख रहा था। दिनेश उसे देखकर थोड़ा हैरान हो गया और वह धीरे धीरे कदमों से उसके पास जाने लगा। दिनेश जब उसके पास गया तो उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह आदमी झट से पलटा और दिनेश उसे देखकर चिल्लाने लगा। वह आदमी डरकर वहाँ से भाग गया। वह कोई पागल था जिसकी हालत बहुत बुरी हुई थी। उसके जगह जगह से खून टपक रहा था। दिनेश ने जब साइन बोर्ड की तरफ देखा तो उसने भोजपुर के नीचे ही मौतपुर लिख रखा था। दिनेश उसे पढ़कर थोड़ा हैरान हो गया। वह उस बोर्ड को देख ही रहा था कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह झट से पीछे मुड़ा और हैरानी से देखने लगा। वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था जिसका नाम मनोज था। वह दिनेश की तरफ देखकर बोला कि तुम इस स्टेशन पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं क्या यहाँ पर कोई नहीं उतरता? यह मौत का स्टेशन है। उसकी बात सुनकर दिनेश उसकी तरफ देखने लगा और उसने उससे पूछा कि यहाँ के हालात इतने बुरे क्यों हैं? यहाँ पर कोई आदमी क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वह मनोज दिनेश को अपने साथ उस कुर्सी पर ले गया और वहाँ पर बैठते हुए कहा कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। दिनेश उसके साइड में जाकर बैठ गया। तब मनोज बोलने लगा कि कुछ साल पहले की बात है। यहाँ पर हरीश नाम का एक आदमी काम करता था, जिसकी एक बेटी थी जिसका नाम कोमल था। कोमल जवान हो गई थी और वह तकरीबन 20 से 22 साल की थी
और हरीश 50 से 55 साल का आदमी था। वह स्टेशन पर काम कर रहा था। एक बार की बात है कि वह अपने घर से अपना खाना और कपड़े लाने भूल गया। सर्दी का मौसम था। वह रजाई वगैरह वहीं पर भूल गया था। तो उसकी बेटी वह सारा सामान लेकर आई और उससे कहने लगी कि पापा, आप तो यह सब घर पर ही भुलाए। अगर मैं नहीं होती तो आपका क्या होता। हरीश उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और कोमल ने उससे कहा कि आप हाथ मुंह धोए आइए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। ऐसा कहकर कोमल उस टिफ़िन को वहीं पर रखकर पास वाले वाटर कूलर से पानी भरने के लिए चली गई। तभी वहाँ पर एक ट्रेन आकर रुकी जिसमें कि 3 लड़के थे। यह लड़के लफंगे और बदमाश किस्म के थे। तीनों ने खिड़की से कोमल को देखा और उनके अंदर का वहसीपन जाग उठा। उनमें से एक लड़के ने दूसरे से कहा कि चलो इस लड़की को उठा लेते हैं और मज़े करेंगे, क्योंकि उनका डिब्बा पूरी तरह से खाली था। उसमें केवल वह तीनों ही थे। वह तीनों लड़के ट्रेन से बाहर निकले और वाटर कूलर पर खड़ी कोमल का मुंह दबोच लिया और उसे घसीटते हुए ट्रेन के डब्बे की तरफ ले जाने लगे। उसकी चीख पुकार सुनकर उसका पिता हरीश भागता हुआ आया, परंतु तब तक वे उसे ट्रेन के डिब्बे में ले जा चुके थे। वह ट्रेन के पीछे भागने लगा। ट्रेन अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गई थी। उन्होंने ट्रेन का दरवाज़ा बंद कर दिया था। वह लगातार दरवाजे को ठोके पीटे जा रहा था और ट्रेन के साथ भाग रहा था, परंतु ट्रेन अब अपनी गति सीमा पर थी और वह उससे पीछे ही रह गया। परंतु उसका पांव डगमगाने के कारण वह ट्रेन की पटड़ी पर ही गिर गया और ट्रेन ने उसे 2 हिस्सों में बांट दिया और हरीश की वहीं पर मौत हो गई। खिड़की से अपने पिता की ऐसी हालत और मौत देखकर कोमल बिल्कुल टूट गई और लगातार रोने लगी, परंतु उसने किसी तरह हिम्मत करके उन दरिंदों से अपने आप को छुड़ाया और दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और एक डरावनी आवाज़ में उन सब से कहने लगी कि मैं मरकर वापिस आऊँगी और तुम तीनों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरी दुनिया बर्बाद की है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ऐसा कहकर कोमल ट्रेन से कूद गई और ट्रेन के पहिए में अटकने के कारण वह भी मारी गई। यह सब बातें बताता हुआ मनोज रुक गया और कहने लगा, माना जाता है कि उस लड़की की आत्मा आज भी इसी स्टेशन पर घूमती है और यहाँ उतरने वाले हर व्यक्ति को वह मार देती है। एक उसने उन तीनों को भी मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने उसे और उसके पिता को मारा था। वह आदमी के आर पार होकर निकल जाती है और उसे कई टुकड़ों में बांट देती है। उसकी बात सुनकर दिनेश पसीने से तरबतर हो गया और वह लगातार मनोज की तरफ देखे जा रहा था। तभी मनोज वहाँ से उठा
और स्टेशन के बाहर की तरफ जाने लगा। परंतु तभी वह लड़की अचानक से आई और मनोज के आर पार होकर निकल गई और मनोज का शरीर कई टुकड़ों में बट गया और स्टेशन पर खून की नदियां बह गई। यह नज़ारा अपनी आंखों से देखकर दिनेश थर थर कांपने लगा और वहां से भागने लगा। परंतु वह कुछ दूर ही चला था कि अचानक वह लड़की फिर से आई और दिनेश की गर्दन पकड़कर उसे हवा में दूर फेंक दिया। दिनेश खून से लथपथ हो गया था, परंतु वह जैसे तैसे खड़ा हुआ और स्टेशन से बाहर की तरफ भागने लगा। परंतु इतने में ही वह लड़की उसके आर पार हो गई और दिनेश का भी शरीर काफ़ी हिस्सों में बट गया और वह स्टेशन खून से तरबतर हो गया। और आज भी भोजपुर के उस स्टेशन पर जो भी उतरता है उस लड़की की आत्मा उसे मार देती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।